नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आज का दिन 23 अगस्त 2023 है और आज के दिन हमारे प्यारे से भारत को अलग अलग सर्च इंजन पे इतना सर्च क्यों किया जा रहा है। बिकॉज इसका सबसे बड़ा जो रीजन है दोस्तों कि आज के दिन चंद्रयान 3 जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग करने जा रही है ठीक आपके मून के साउथ पोल के साइड। बट अब सवाल ये है दोस्तों कि इसका टाइमिंग जो इसरो की तरफ से दिया गया है ठीक 6:04 पे दिया गया है और कई सारी जो पोर्टल है या फिर कई सारी यूट्यूब में कई सारा जो वीडियो रहेगा दोस्तों उसमें आपका सॉफ्ट लैंडिंग का जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो आपका दिखाया जाएगा दोस्तों। लेकिन हमारे इस वीडियोस के माध्यम से कई सारे पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। आखिर ये जो चंद्रयान 3 का जो मिशन था जो ठीक 14 जुलाई 2023 में लॉन्च हुआ और आज के दिन ये लैंडिंग करने वाला है, तो इसके पीछे का जो इंपॉर्टेंट कारण है, जितने सारे साइंटिस्ट लोग थे उन्होंने क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया और इसके साथ साथ ये जो फाइनली साउथ पोल पे लैंडिंग करेगी दोस्तों, तो साउथ पोल पे टोटल जो कैमरा का यूज किया गया है तो उसमें टोटल 8 कैमरा का यूज किया गया है दोस्तों। और ये जो पार्टिकुलर मिशन है हमारा चंद्रयान 3 का साउथ पोल पे मून का, तो नॉर्मल इस मून का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि वहां पर आइस हो गया, वाटर हो गया या कुछ मिनरल्स हो गया, इसको फॉन्ड्स किया जाएगा और मात्र 14 दिनों में ये अपने एक्सपेरिमेंट करके सारी चीजों का डेटा जो है वो इसरो को प्रोवाइड करेगी दोस्तों। और इसके साथ साथ एक और एंगल हम समझेंगे कि आखिर लूना 25 जो क्रैश हुआ रिसेंटली जो रशिया ने बनाया था उसके पीछे बिहाइंड उसका रीजन क्या था। और हम लोग एक और चीज समझेंगे कि चंद्रयान 3 के पीछे चंद्रयान 2 ने क्या वो इंपॉर्टेंट हेल्प किया इस पार्टिकुलर मिशन को सक्सेस बनाने के लिए, जो कुछ ही मिनटों में भगवान से प्रे करते हैं कि ये कंप्लीट जो है मिशन हो जाए, ऊपर वाले से प्रे करते हैं दोस्तों। तो आइए एक एक चीज को समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे चंद्रयान 3 के टाइमलाइन का, तो ये क्या है कि चंद्रयान 3 is set to become India's first spacecraft to make a soft landing on the moon। फर्स्ट ऑफ ऑल जो साउथ पोल से एंट्री करेगा। अगर हम बात करें चंद्रयान 2 मिशन का जो हमारे देश में साल 2019 में लॉन्च किया गया था और चंद्रयान वो जो 1 मिशन था वो साल 2008 में जो है दोस्तों लॉन्च किया गया था। लेकिन चंद्रयान जो 2 मिशन था उसके फेल होने का जो मेन रीजन है उन चीजों को भी समझा जाएगा। हालांकि चंद्रयान जो 3 मिशन है इसमें जो हमारे पास जो आपका विक्रम जो लैंडर है और जो प्रज्ञान जो आपका रोवर है, तो इन दोनों विक्रम और आपका प्रज्ञान में टोटल 8 कैमरा सेटअप किया गया है। और इसमें यह बताया जा रहा है कि अब सभी लोगों का नजर है इस पार्टिकुलर अहमदाबाद के उस एजेंसी पे जिन्होंने रोवर और साथ साथ आपका लैंडर के लिए जो कैमरा फिट किया गया है। तो टोटल जो है 8 कैमरा फिट किया गया है दोस्तों। तो वो भी एंगल हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको दिखेगा ओवरऑल कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि द स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ऑफ द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड द PRL, that is called Physical Research Lab, have made crucial contribution to the Chandrayaan 3 moon mission। यानी ये दो एजेंसी जो आप देख रहे हैं दोस्तों which is most important, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर और साथ साथ PRL फिजिकल रिसर्च लैब, और ये दोनों एजेंसी दोस्तों ये आपके अहमदाबाद में फाउंडेड किया गया था बाय विक्रम साराभाई की तरफ से, जो जिन्हें जो है फादर ऑफ इंडिया स्पेस कहा जाता है दोस्तों ओवरऑल। और आज के दिन इन दोनों एजेंसी की जो कामयाबी है उसके तरफ भी मतलब कि देखा जा रहा है कि फाइनली जब चंद्रयान 3 मून पे सॉफ्ट लैंडिंग करेगी साउथ पोल पे, तो जो एक्सप्लोरेशन होगा, जो कैमरा इंस्टॉलेशन है, तो कहां तक ये सक्षम होगा और कहां तक हम लोग कामयाब हो पाएंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्पेस एप्लीकेशन सेंटर हैज डेवलप्ड 8 कैमरा सिस्टम, यानी कि टोटल 8 कैमरा सिस्टम जो है डेवलप किया गया है फॉर द चंद्रयान 3 मिशन, जिसमें से जो 4 आपका है विच आर ऑन बोर्ड द लैंडर, यानी कि जैसे लैंड ये करेगी दोस्तों जैसे ही साउथ पोल पे, तो लैंड करने वक्त जो है 4 कैमरा इंस्टॉलेशंस किया गया है। और रोवर का मतलब हो गया कि अच्छा मतलब कि वहां से जो है प्रज्ञान जो है निकलेगा और चांद पे जो है चल करके पूरा एक्सपेरिमेंट करेगा और 14 दिन तक का ये एक्सपेरिमेंट है दोस्तों। तो एक हो गया आपका जो है लैंडर विक्रम और दूसरा हो गया आपका प्रज्ञान जो आपका रोवर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि वन ऑफ द रोवर दिस 5 कैमरा विल बी प्राइमरीली यूज्ड फॉर कैप्चरिंग इमेजेस and their public dissemination, और 3 अदर जो कैमरा है ऑन द लैंडर विल प्ले क्रूशियल रोल इन द लैंडिंग। यानी तो 3 कैमरा है जो विक्रम पे है और 5 जो कैमरा है जो रोवर्स पे है, ये 8 कैमरा मिल करके सारा काम जो है करेगी दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। इसीलिए अहमदाबाद का भी चर्चा राइट नाउ बहुत ज्यादा है बिकॉज यहाँ पर वो एजेंसी जुड़ी हुई है जिसने कैमरा का इंस्टॉलेशन किया है दोस्तों ओवरऑल। अब एक चीज और हम लोग जान लेते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन जो है एक्चुअल में इसके पीछे का क्या वो इंपॉर्टेंट अलग अलग रीजन था।
और कई सारे इंपॉर्टेंट जो साइंटिस्ट हैं, कई सारे जो इंपॉर्टेंट वर्कर्स हैं, सपोर्टिंग स्टाफ है, जो इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन दिए हैं दोस्तों। कई सारा इंपॉर्टेंट मतलब कि अलग अलग जो साइंटिस्ट लोगों ने काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट जो भी है कंट्रीब्यूशन दिया है। इससे पहले एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये सॉफ्ट लैंडिंग होता क्या है। तो अगर हम बात करेंगे सॉफ्ट लैंडिंग का, तो अकॉर्डिंग टू इसरो द मिशन 3 ऑब्जेक्टिव आर टू डेमोन्स्ट्रेट ए सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस। सॉफ्ट लैंडिंग का सिंपली मतलब यही है कि जैसे ही मान लीजिए कि चंद्रयान 3 मून पे लैंड करेगी तो बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही जेंटल लैंड करे, आराम से बिल्कुल ठहर करके। स्पीड टू नॉट सस्टेन डैमेज टू अ स्पेसक्राफ्ट, इतना ही ज़्यादा स्पीड ना हो जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट जो है वो डैमेज हो जाए। ये कहना है अमिताभ घोष का, ए साइंटिस्ट फॉर द नासा रोवर मिशन टू मार्स। रिमेंबर रखिएगा दोस्तों, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके साथ, आखिर वो इंपॉर्टेंट कौन कौन से साइंटिस्ट थे चंद्रयान 3 मिशन में, जिसमें आपका कई सारा नाम इंपॉर्टेंट जो है दिख जाएगा, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओवरऑल पहले जो इंपॉर्टेंट है आपका अबाउट द मिशन डायरेक्टर पी वीरू मुथुवल, इस्त्राक डायरेक्टर बीएन रामाकृष्णा, यूआर रॉ स्पेस सेंटर डायरेक्टर एम शंकरन, लॉन्च मिशन डायरेक्टर, यानी ऐसे कई सारा इंपॉर्टेंट अलग अलग नाम है दोस्तों, ठीक है। ये रिमेंबर रखिएगा, जिन्होंने इस पार्टिकुलर मिशन में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है। अराउंड 700 से ज़्यादा जो है साइंटिस्ट और सपोर्टिंग स्टाफ इसके पीछे लगे हुए थे, और काफ़ी मतलब कि 4 सालों का ये प्रोजेक्ट है दोस्तों। और इससे पहले हमारा चंद्रयान 2 जो मिशन था वो भी मतलब कि लैंड तो करने ही वाला था, लेकिन करने से पहले ही क्या हुआ था कि इमीडिएटली वो क्रैश कर गया दोस्तों चंद्रयान 2 मिशन। और लूना 25 जो रशिया का भी था, तो कुछ हालात उसका भी इसी तरह सेम टू सेम था। लेकिन हम लोग दोस्तों एक चीज़ क्या था कि चंद्रयान 2 के वजह से हम लोगों ने कई सारी चीज़ों को सीखा कि अगर हम लोग साउथ पोल से जाएंगे, साउथ पोल से अगर एंट्री करेंगे तो हमारा वो क्या कौन सा लोकेशन होना चाहिए मून्स पे। इसके साथ साथ कई सारी जो फेलियर हुई चंद्रयान 2 पे, उससे हम लोगों ने कई सारा चीज को सीख करके चंद्रयान 3 में जो है अपडेट किया है दोस्तों। ये भी काफी महत्वपूर्ण चीज है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है दोस्तों कि अगर मान लीजिए हम लोग के सॉफ्ट लैंडिंग कर जाते हैं राइट नाउ टुडे, आज के दिन, तो भारत जो है एक क्लब का मेंबर बन जाएगा, और जिसमें ऑलरेडी 3 कंट्री ऑलरेडी है, जिसमें पहला सोवियत यूनियन जो अभी फेडरेशन ऑफ रशिया के नाम से है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तीसरा आपका चाइना, और चौथा हमारा प्यारा सा भारत हो जाएगा, जो क्लब एक्सक्लूसिव क्लब का मेंबर बन जाएगा दोस्तों। और इसके साथ साथ पूरे वर्ल्ड की जो नज़र है वो भारत पे इसलिए पड़ेगी दोस्तों, बिकॉज कल होकर के हमारा स्पेस स्टार्टअप अगर बूस्ट करेगा तो कई सारे इन्वेस्टर लोग हमारे देश के स्टार्टअप पे, स्पेशली स्पेस टेक्नोलॉजी पे वो जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे दोस्तों। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत का परचम और भारत का जो झंडा है, ये पार्टिकुलर मिशन के बाद एक अलग लेवल पे रहेगा दोस्तों, एक अलग मतलब के एंगल से रहेगा दोस्तों, और पूरे वर्ल्ड में हमारा जो एक बोलबाला रहेगा स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में दोस्तों। ये आपको रिमेंबर रखना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर एक और एंगल है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आखिर आपका लूना जो 25 जो मिशन था जो क्रैश कैसे किया। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट है जो रॉसकॉस्मोस के साइंटिस्ट है एक्चुअल में, यूरी बोरिसोव, इनका कहना है, एक टेलीविजन चैनल पे जो ये इंटरव्यू दे रहे थे, तो इन्होंने ये बताया कि इन अकॉर्डेंस विद द सीक्वेंस डायग्राम बट अकॉर्डिंग टू अ टाइम कट ऑफ एंड इंस्टेड ऑफ द प्लान्ड 84 सेकेंड, यानी कि उनका प्लानिंग था कि 84 सेकेंड्स के अंदर अंदर जो है लूना 25 का जो मतलब कि सिग्नल है वो पहुंच पाए, लेकिन वो काफ़ी लेट हो चुका था और उसका सिग्नल जो आया इट वर्कड फॉर द 127 सेकेंड्स। दिस वाज द मेन कॉज ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ द एपरेटस। और फिर फाइनली क्या हुआ कि एपरेटस से वो स्पेसक्राफ्ट जो रॉकेट थी वो टकरा गई और टकराने से वो क्रैश कर गया दोस्तों ओवरऑल, ठीक है। Roscosmos said in a statement on Sunday that the actual change in momentum of the spacecraft, और इस कारण से क्या हुआ कि जो स्पेसक्राफ्ट थी उसका मोमेंटम चेंज हो गया ठीक टाइमिंग की वजह से, टाइमिंग की मतलब के डिस्टेंस की वजह से दोस्तों। लूना 25 के क्रैश होने का सबसे मेन कारण यही था दोस्तों, ये आपको रिमेंबर रखना है। इसके साथ साथ जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि आखिर हमारी जो इसरो है चंद्रयान 3 मिशन जो लॉन्च की है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या वो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो आपको यहाँ सिंपल बता देते हैं दोस्तों कि ये 14 दिनों का एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम लोगों का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कि साउथ पोल पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल आइस, वाटर हो गया, कुछ मिनरल्स हो गया जो मैंने पहले भी आपको बताया, ये मेन ऑब्जेक्टिव है।
और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि भारत का जो स्पेस स्टार्टअप है, ये मिशन लॉन्च होने के बाद एक अलग सा जो है रवैया हो जाएगा पूरे वर्ल्ड का। और आज का दिन हमारे भारत के लिए और पूरे वर्ल्ड के लिए भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि कई सारी जो प्राइवेट स्पेस कंपनी है, जैसे आपका ब्लू ऑरिजिन हो गई, देन इसके बाद आप कह सकते हैं स्पेस एक्स हो गई, इन लोगों का भी जो नज़र है चंद्रयान 3 के मिशन पे है। राइट नाउ सारे लोग इसी चीज़ पे अपनी नज़र को बनाए हुए हैं। तो आज के सेशन में मैंने आपसे डिस्कस किया चंद्रयान 3 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर हमारी प्यारी सी भारत अगर लैंड कर जाती है तो कई सारा जो है मतलब कि अचीवमेंट मिल सकता है हम लोगों को, और कई सारा नया नया जो है अपॉर्चुनिटी बन सकता है हमारे देश के लिए। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है जो मैंने आपको समझाया, साझा किया। 2019 के चंद्रयान 2 मिशन का एक्चुअल फेल्ड होने का क्या वो इंपॉर्टेंट कारण था, तो विक्रम नाम की जो लैंडर थी वो आपकी क्रैश कर गई। और उस पार्टिकुलर C2 मिशन से हम लोग कई सारी चीज़ों को सीखे। और राइट नाउ बस हम लोगों को देखना है कि आने वाला 1 घंटा 1.5 घंटा में हमारा C3 जो मिशन है वो एक सफलता की तरफ पहुंच पाएगा दोस्तों। इसके साथ साथ हम सैल्यूट करते हैं इसरो के साइंटिस्ट और कई सारे सपोर्टिंग स्टाफ को, जिन्होंने रात दिन मेहनत करके हमारे प्यारे से भारत के लिए इतना बड़ा अचीवमेंट मतलब कि दिया है उन्होंने। और फाइनली अब इंतजार है 6:04 का। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मैं और आप नज़र टिका के रखते हैं और हमारे प्यारे से भारत को एक बार झंडे के सामने सैल्यूट करते हैं। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।